वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिः वन्दे सूर्यशशाङ्कविहीननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे सर्वजगत्विहारमत्तुल्यं वन्दे अन्धकध्वंसिनं वन्दे शिवशिरा शिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरेर्वल्लभं वन्दे नागभुजङ्गभूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। हर हर जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। साथियों, तो आज निषाद चरित्र की कथा जो है आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो निषाद जो कि एक नरभक्षी था, सॉरी नरभक्षी नहीं, मांस को भक्षण करने वाला था, मांस भक्षी। तो उसकी कथा आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो सूत जी बोले, ऋषियों से सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जो है गुरुद्रुह नामक भील, गुरुद्रुह नामक भील जो है अपने परिवार के साथ में जंगल में रहता था और वो जो है पशुओं को मार करके और उनकी हत्या करके जो है अपने परिवार को जो है पालन पोषण करता था, अपने परिवार को पालता था और जानवरों को मार करके उनका मांस भक्षण करके वो जो है अपने परिवार को पालता था। अब उसे जो है एक दिन क्या होता है कि उसे जो है शिकार नहीं मिलता है और उसके परिवार वाले, उसके बच्चे जो हैं भूख से बिलबिलाने लगते हैं और वो भील से कहते हैं कि हमको भूख लगी है, हमारे लिए खाने के लिए कुछ मांस लाओ। अब अपने परिवार को भूखा देख करके भील क्या करता है, सांझ के समय जो है, सॉरी, भील जो है अपने घर से जो है शिकार के लिए निकलता है। अब वन में भ्रमण करते करते जो है उसे जो है पूरे दिन में जो है कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता है। अब जब कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता है तो भील क्या करता है कि अपने मन में सोचता है कि मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं, और अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो जो है मेरे परिवार वाले जो है रोने लग जाएंगे, तड़पने लग जाएंगे। इसलिए भील ने जो है रात को जो है जंगल में ही रहने का जो है निश्चय कर लिया। अब जब भील जो है जंगल में
रहने का निश्चय करने लगा तो भील क्या करता है, वहां पर एक बेल का वृक्ष होता है, एक तालाब होता है और तालाब के निकट जो होता है एक बेल का वृक्ष होता है और उसके नीचे क्या होता है, भगवान महाकाल का शिव लिंग होता है, पार्थिव लिंग होता है। तो भील जो है उस बिलपत्र के पेड़ पे जो है बैठ जाता है। अब सांझ का समय होता है तो जब भील जो है उस पेड़ पे बैठता है तो सांझ के समय जो है उस भील के जो है पेड़ पर बैठने से कुछ बिलपत्र क्या होते हैं, भगवान महाकाल शिव के जो है पार्थिव लिंग पे गिर जाते हैं। तो उसके एक पहर की पूजा क्या होती, अनजाने में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अनजाने में वो बिलपत्र जो है वो भील के चढ़ने के कारण जो है भगवान महाकाल के पार्थिव लिंग पे चढ़ जाते हैं। अब बैठते बैठते जो है दूसरा पहर शुरू हो जाता है। वहां एक हिरनी आती है पानी पीने के लिए। कुएं पे उस तालाब के किनारे जो है एक हिरनी आती है और जैसे ही जो है भील जो है अपना धनुष बाण निकालता है तो कुछ ओस की बूंदें और कुछ बिलपत्र जो है फिर से उसके धनुष निकालने पे पेड़ में हलचल होती है और वो जो ओस होती है वो भी भगवान शिव पे गिर जाती है, जो पार्थिव लिंग नीचे है बिलपत्र के नीचे, और कुछ बिलपत्र भी जो है भगवान शिव के ऊपर जो है गिर जाते हैं। तो उसकी जो है दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने हो जाती है। अब जब हिरनी उसके धनुष की टंकार को सुनती है तो हिरनी वहां पर आती है और भील से कहती है कि हे भील, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं और अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और मैं जो हूं फिर वापस लौट करके आपके पास आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को छोड़ रखा है और मैं अपने बच्चे जो हूं अपनी बहन के पास छोड़ करके और तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब हिरनी के विनय करने पर जो है भील का मन पसीज जाता है और वो कहता है ठीक है तुम जाओ, लेकिन अपने वचनों को याद रखना। अब हिरनी जो है पानी पी करके वहां से जो है अपने बच्चों के पास जो है चली जाती है और तीसरे पहर में क्या होता है कि हिरनी की बहन जो होती है वो पानी पीने के लिए आ जाती है। अब जब वो पानी पीने के लिए आती है तो फिर वो भी समझ जाती है, वो डर जाती है भील को देख के और वो भी भील से प्रार्थना करती है कि मैंने अपने बच्चे छोड़ रखे हैं और मैं अपने बच्चों को समझा करके आपके पास वापस आ जाऊंगी। अब इस प्रकार से जो हिरनी की बहन होती है वो भी चली जाती है और वहां जो है फिर एक हिरण आता है
अब हिरन जो है भील को देख के जो है डर जाता है। जैसे ही भील जो है अपने धनुष को निकालता है तो वैसे ही जो है हिरन जो है डर जाता है। और जब भील जो है अपने धनुष को जो है हिरन को मारने के लिए निकालता है तो कुछ बेल के पत्ते और ओस की बूंदें फिर से भगवान शिव के पार्थिव लिंग पे जो है गिर जाती हैं। और भील की तीसरे पहर की पूजा भी क्या होती है, अनजाने में जो है तीसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो जाती है, उसका भी उसको पुण्य मिलता है। अब हिरन भी जो है उससे भील से कहता है कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैंने अपने परिवार को छोड़ रखा है, तो मैं उनको समझा करके और फिर वापस आपके पास आ जाऊंगा। अब यह कह करके जो जब भील जो है हिरन को भी आज्ञा दे देता है तो हिरन भी अपने परिवार के पास चला जाता है। अब घर जाकर के हिरन और दोनों हिरनियां आपस में इस घटना के बारे में चर्चा करने लगती हैं। तो होता क्या है कि वो अपने बच्चों को समझा करके और कहते हैं कि तुम यहाँ अपना ध्यान रखना। और वो तीनों के तीनों जो है भील के पास वापस आने लगते हैं। अब बच्चे भी सोचते हैं कि हमारे माँ बाप तो जा रहे हैं, क्यों ना हम भी इनके पीछे पीछे चल दें। अब जैसे ही दोनों हिरनियां भी और हिरन भी वहां पहुंचते हैं तो भील खुश हो जाता है कि आज तो मुझे जो है पूर्ण भोजन मिल गया है। और भील जैसे ही जो है अपने धनुष बाण को फिर से निकालता है तो सवेरे का वक्त होता साथियों, और जो पूर्वोदय होता है, सुबह प्रातः काल का समय होने जब रात समाप्त होती है और दिन का उदय होने लगता है तो चौथे पहर में क्या होता है, वो अपने धनुष बाण को निकालता है। और जैसे ही धनुष बाण निकालता है तो ओस जो है, जो पेड़ की ओस होती है, वो भगवान शिव पे गिर जाती है और बिलपत्र भी जो है भगवान शिव पे गिर जाते हैं। और भील की जो चौथे पहर की पूजा है सवेरे की, प्रातः पहर की जो पूजा है वो भी समाप्त हो जाती है। अब जब चौथे पहर की पूजा भील की समाप्त हो जाती है और भगवान शिव क्या होते हैं, वहां उसको जो है ज्ञान दे देते हैं, अंतर ज्ञान दे देते हैं। और जब भील नीचे उतरता है तो भगवान शिव जो है साक्षात उस पार्थिव लिंग से प्रकट होकर के भील को दर्शन देते हैं। और इस प्रकार से जो है भील को कहते हैं कि हे भील, मैं तुम्हारी पूजा से जो हूं प्रसन्न हूं। हे व्याघ्रे, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं। और तुम जा करके श्रृंगेश्वरपुर श्रृंगवेरपुर जा करके अपने आनंद पूर्वक अपने परिवार से
अपने परिवार के साथ में अपना जीवन यापन करो। अब भगवान महाकाल को सामने देख करके वीर जो है उनकी प्रार्थना करने लगा, उनकी पूजा करने लगा। और भगवान महाकाल ने कहा उससे कि हे व्याघ्रे, हे व्याधर से जब प्रभु राम जो है तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे क्या होगी, तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। जब भगवान विष्णु जो है राम का अवतार लेंगे और तुम्हारे घर पर आएंगे तो तब उनसे क्या हो जाएगी, तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। और जब तुम्हारी मित्रता हो जाएगी तो तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा और तुम सभी सुखों को भोग करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। अब भगवान महाकाल ने वीर के अनजाने में की गई हुई पूजा स्वीकार कर ली। वीर को पता नहीं था इस बात का कि मैं भगवान महाकाल की पूजा कर रहा हूं, वो अनजाने में हो रहा था सब कुछ। तो वीर को मोक्ष और फल देने के लिए, सुख देने के लिए जो है भगवान महाकाल ने उसकी अनजानी पूजा क्या कर दी, स्वीकार कर दी। और इस प्रकार से जो है एक पापी के सारे पाप दूर हो गए, सारे पापों का अंत हो गया। और अनजाने में की गई हुई पूजा से जो है भगवान शिव ने उसे जो है वरदान प्राप्त कर दिया। उसने भगवान शिव से क्या कर दिया, वरदान प्राप्त कर दिया। तो साथियों उस दिन क्या था, चतुर्दशी तिथि थी। उस दिन क्या थी, चतुर्दशी तिथि थी। और उसको क्या हुआ, वीर को, अब रात को तो उसने भोजन किया नहीं, भोजन दिन को भी नहीं किया और रात भर भी वो जागता रहा। तो उसको क्या हुआ, जागरण का फल भी मिल गया, क्योंकि रात भर जागता रहा, वो हिरणों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। तो पूरी रात बीत गई तो उसको क्या हुआ, जागरण का फल भी प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से वीर अपने घर गया और अपने परिवार के साथ जो है सुख से रहने लगा। और उसने जो है सारे पाप कर्म करने छोड़ दिए। अब उसको जो है भगवान शिव का जो है वरदान प्राप्त हो गया, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो वो अपने परिवार के साथ जो है श्रृंगवेरपुर में जो है आनंद पूर्वक रहने लगा। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो ये थी साथियों पापी जो निषाद था उसकी कथा। भील निषाद